नमस्कार सबको। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा अष्टमी विषय संस्कृतम नवम पाठ सप्तभगिन्यः का अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। सप्तभगिन्यः यह पाठ हम पढ़ चुके हैं, अब इसका हम अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चे इसको अवश्य ध्यान रखें। अभ्यास कार्य से पहले बहुत सारे शब्दार्थ दिए गए हैं, उन शब्दार्थ को अवश्य पढ़ें, समझें और लिखें। अभ्यास कार्य में सर्वप्रथम दिया हुआ है, अभ्यास कार्य में सर्वप्रथम दिया हुआ है उच्चारणम कुरुत। उच्चारणम कुरुतः। उच्चारणम कुरुतः का मतलब है उच्चारण करना, उच्चारण करके दिखाना। लेकिन हम उच्चारण के साथ साथ इनका अर्थ भी बताएंगे और आप लोग अर्थ, हालांकि इसके अर्थ ये जो शब्दार्थ की सूची है इसमें दी गई होंगी, लेकिन मैं इनका अर्थ फिर से बता रहा हूँ, आप अवश्य ध्यान देंगे। उच्चारणम कुरुतः। सुप्रभातम, सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चतुर्विंशति 24। सप्तभगिन्यः 7 बहनें। गुण गौरव दृष्टया, गुण और गौरव की दृष्टि से। महत्वाधायिनी, महत्वपूर्ण। 2सप्ततितमे 72, 72। प्राकृतिक संपद भी, प्राकृतिक संपदाओं से। पुष्पस्तवक सदृशानि, पुष्पगुच्छ की तरह से, फूल के गुच्छे की तरह से। पर्व परंपरा भी, पर्वों की परंपरा से समृद्ध। वंश वृक्ष निर्मितानाम, बांस के वृक्षों से निर्मित। वंशोद्योगोऽयं, वंश का उद्योग यानी बांस का उद्योग यह। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त होना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि होना, प्रसिद्ध हो जाना। इस प्रकार से उच्चारण कुरुत प्रथम प्रश्न समाप्त हुआ। अब दूसरा प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में, आप जान चुके हैं, एक पद एक शब्द में लिखिए। अब देखिए क्या क्या प्रश्न है, कैसे लिखेंगे उसमें। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। अब इसका सही उत्तर क्या है, अष्टाविंशति। तो इसमें कति को रेखांकित करेंगे और कति की जगह में हम लिखेंगे अष्टाविंशति। अष्टाविंशति, हमारे देश में कितने राज्य हैं, अष्टाविंशति का मतलब 28, 28 राज्य हैं। फिर ख, प्राचीन इतिहासे का स्वाधीना आसन, प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन थे, कौन स्वतंत्र थे। तो का है यहाँ पे प्रश्नवाचक है, इसकी जगह लिखेंगे हम का की जगह सप्तभगिन्यः। सप्तभगिन्यः 7 बहनें, 7 बहनों का जो प्रदेश है वह प्राचीन इतिहास में स्वतंत्र थे। और ग में हम चलेंगे। ग में केषां समवायः सप्तभगिन्य इति कथ्यते, किनका समूह, समवाय मतलब समूह, किन राज्यों का समूह सप्तभगिन्यः कहा जाता है, किस राज्य के समूह को सप्तभगिन्य कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर केशाम,
केशाम की जगह लिखेंगे सप्त राज्यानाम, 7 राज्यों के समूह को सप्त भगिन्यः कहा जाता है। अब घ में हम चलेंगे। घ, अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति। हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो पुस्तक में तो सप्त दिया हुआ है क्योंकि पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो 9 केंद्र शासित प्रदेश की सूची आप लोग जान सकते हैं। 9 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो उसकी सूची मैं पहले बता चुका हूं। तो अब आज के हिसाब से ही हम उत्तर देंगे। तो अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः, कति को रेखांकित करेंगे और उसकी जगह लिखेंगे 9। आज 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब अंगा में हम देखेंगे सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्योग सर्व प्रमुख। सप्तभगिनी प्रदेश में कौन सा उद्योग सबसे प्रमुख है? मुख्य रूप से कौन सा उद्योग वहां पे चलता है? तो कह यहाँ पे प्रश्नवाचक है और इसकी जगह लिखेंगे वंशोद्योग। वंशोद्योग माने बांस का उद्योग सप्तभगिनी प्रदेश में ख्याति प्राप्त है, काफी प्रमुख है। इस प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न समाप्त होता है। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर जाएंगे। तीसरे प्रश्न में पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत। पूर्ण वाक्य में लिखना है। तीसरे में पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत। पूरे वाक्य में आपको उत्तर लिखने होते हैं। इसमें अपूर्ण वाक्य में उत्तर लिखेंगे तो देखते हैं हम प्रश्न कौन कौन से इसमें। अगर प्रश्नवाचक की जगह में अगर उत्तरवाचक शब्द लिख करके पूरा हो जाता है पूर्ण वाक्य तो हमें आसानी होगी, लेकिन सभी जगह ऐसा नहीं होता। सप्तभगिनी प्रदेशे कति राज्यानि सन्ति। सप्तभगिनी प्रदेश में कितने राज्य हैं? कानि राज्यानि सन्ति, कौन से राज्य हैं? सप्तभगिनी प्रदेश में कानि राज्यानि सन्ति। कानि यहाँ पे प्रश्नवाचक है तो उसकी जगह सप्त राज्यानि सन्ति। सप्तभगिनी प्रदेशे सप्त राज्यानि सन्ति और सप्त राज्यों में से हम पृष्ठ संख्या 60 पे देख सकते हैं। पृष्ठ संख्या 60 पे देख सकते हैं, 60 पे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो राज्य हैं कौन कौन से हैं तो दिया हुआ है सप्त आद्वयम माद्वयम, ये तो है ही। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा च इति। इस प्रकार से सप्त राज्य इस प्रश्न का उत्तर है सप्त भगिनी प्रदेशे कानि राज्यानि सन्ति, एतानि राज्यानि सन्ति। अब खा में हम चलेंगे तो इमानि राज्यानि सप्तभगिन्येति किमर्थं कथ्यन्ते। ये राज्य सप्तभगिनी किमर्थं कथ्यन्ते, किस लिए कहे जाते हैं? इन राज्यों को सप्तभगिनी क्यों कहा जाता है? इसके लिए भी हम पृष्ठ संख्या देखेंगे 60। पृष्ठ संख्या 60 में सबसे ऊपर हम देखेंगे, सबसे ऊपर प्रयोगोयम प्रतीकात्मको
प्रयोगोऽयं प्रतीकात्मको वर्तते कदाचित् सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। प्रथितानि अगर आप यहाँ तक उतार देते हैं तो यह पूर्ण वाक्य हो जाता है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से हो गया। इमानि राज्यानि सप्तभगिनी, ये राज्य सप्तभगिनी के नाम से क्यों जाने जाते हैं? तो 60 पेज पर यह जो पंक्ति है अध्यापिका के द्वारा बच्चों को समझाया गया है, तो इसी पंक्ति को आप उतारेंगे तो यह सही होगा। अब ग में हम देखेंगे, ग में सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति, सप्तभगिनी प्रदेश में कौन रहते हैं? के यहाँ पर प्रश्नवाचक है, कौन, तो उसकी जगह आएगा जनाः। के की जगह हम जनाः लिख देंगे तो सप्तभगिनी प्रदेशे जनाः निवसन्ति, लोग रहते हैं। इस प्रकार से पूरा होगा। फिर घ, घ को देखिए, एतत् प्रादेशिका कई निष्णाताः सन्ति, ये जो प्रादेशिक हैं यानी कि सप्तभगिनी प्रदेशों में रहने वाले जो लोग हैं उन्हीं को प्रादेशिक कहा है। तो कई निष्णाता, किससे वो निष्णात हैं? तो कई को रेखांकित करेंगे और उसकी जगह लिखेंगे कला भी, ये विभिन्न कलाओं से निष्णात होते हैं। निष्णात का मतलब पारंगत, जानकार, होशियार, कुशल। निष्णात का मतलब जानने वाले, एक्सपर्ट के टाइप से। तो इस तरह से तो सप्तभगिनी प्रदेश में रहने वाले जो लोग हैं इन कई चीज़ों में, कई कलाओं में पारंगत होते हैं, कई कलाओं में वो होशियार होते हैं। और अंगा में वंश वृक्ष वस्तूनां उपयोगः कुत्र क्रियते, वंश वृक्ष वस्तूनां, बांस से बने हुए जो चीज़ें हैं, बनी हुई चीज़ें, उनका उपयोग कुत्र क्रियते, कहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर कुत्र शब्द प्रश्नवाचक है, इसको रेखांकित करेंगे और उसकी जगह लिखेंगे सप्तभगिनी प्रदेशे। वंश वृक्ष से, वंश वृक्ष वस्तुओं का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो वहाँ पे बनता है। यूँ तो ये पूरे देश में उपयोग किया जाता है, लेकिन वहाँ पर इसका उपयोग ज़्यादा होता है। इस प्रकार से हमारा यह तीसरा प्रश्न पूरा होता है। अब हम चलेंगे चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न में क्या है? रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदम, इसमें जो रेखांकित पद दिया हुआ है उसको लेकर के हमें प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माणम कुरुत यानी कि प्रश्न निर्माण करो। रेखांकित शब्द को प्रश्न निर्माण करना है, बाकी को छोड़ देना है, तो सब पूरा वाक्य प्रश्नवाचक बन जाएगा। वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामः। एक छात्र पूछ रहा है, वयम हम सब, स्वदेशस्य अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहेंगे। ये वो अध्यापिका को कह रहा है। तो स्वदेशस्य ये रेखांकित किया हुआ है, इसकी जगह हम लिखेंगे कस्य, प्रश्नवाचक बन गया। वयम कस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामः। फिर हम ख को देखेंगे। सप्तभगिन्या प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीना एव दृष्टा। सप्तभगिनी जो प्रदेश है यह प्रायः प्राचीन इतिहास में स्वतंत्र देखे गए। तो सप्तभगिन्या को रेखांकित किया है, इसकी जगह हम लिखेंगे का। अब ग में प्रदेशेस्मिन् हस्तशिल्पिनां बाहुल्यं वर्तते। इस प्रदेश में हस्तशिल्पियों की बहुलता है। तो हस्तशिल्पी नाम,
ये रेखांकित किया हुआ है, इसकी जगह हम लिखेंगे केशाम। एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि, ये राज्य तो घूमने फिरने के लिए स्वर्ग के समान हैं। तो स्वर्ग सदृशानि यहाँ पर ये रेखांकित है, उसकी जगह हम लिखेंगे कीदृशानि। कीदृशानि। इस प्रकार से यह हमारा चौथा प्रश्न पूरा हो गया है। हमारा चौथा प्रश्न पूरा हुआ है। अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया गया है, यानी कि जैसा कहा गया है, यानी कि इस प्रश्न में अलग अलग प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं पांचवे में, तो जैसा कहा गया है वैसा कीजिए। तो यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न जरा गौर करेंगे आप लोग, क्या कहा गया है 5 नंबर प्रश्न में। 5 नंबर प्रश्न का क, महोदय मे भगिनी कथयति, अत्र मे इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम। यहाँ पर महोदय मे भगिनी कथयति, मेरी बहन कहती है, मे भगिनी माने मेरी बहन, कथयति कहती है, अत्र मे इति सर्वनाम पदम, यहाँ पर मे जो सर्वनाम शब्द है, मे शब्द है वह सर्वनाम है, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो पाठ में जब हम देखते हैं तो मे सर्वनाम स्वराय, स्वराय, स्वरा नाम की जो बालिका थी उसके लिए प्रयुक्त है, क्या है, स्वराय। स्वराय में जो सर्वनाम है स्वरायी, स्वरा के लिए प्रयुक्त हुआ है। फिर हम ख को देखेंगे। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि उक्त उपाधिना प्रथितानि, अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। देखिए कैसे जटिल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम, सामाजिक और सामाजिक, ये पेज नंबर 60 पे आप देख सकते हैं इस पंक्ति को। सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य एक जैसा होने के कारण, यानी कि सामाजिक परिदृश्य और सांस्कृतिक परिदृश्य में समानता होने के कारण साम्यात इमानी, इमानी माने ये इशारा किसको किया जा रहा है, इमानी राज्यानी, उक्त उपाधिना, इस उपाधि से, कौन सी उपाधि, सप्तभगिनी की उपाधि से प्रथितानि प्रसिद्ध हुए हैं। अस्मिन् वाक्य, इस वाक्य में प्रथितानि प्रसिद्ध हुए हैं, इति क्रियापद से कर्तृपदम किम, इस जो क्रियापद है इसका कर्तृपद क्या है। तो यहाँ पे कर्तृपद इमानी, यहाँ पे प्रथितानि इति क्रियापदस्य, प्रथितानि, प्रथितानि जो इसका क्रियापद है वह इमानी है, इमानी इसका क्रियापद है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है इमानी उक्त उपाधिना प्रथितानि, ये उक्त उपाधि से संबोधित किए गए। तो इस तरह से इसका प्रथितानि का जो प्रथितानि शब्द का जो क्रिया कर्तृपद है इमानी। अब हम गा की ओर देखते हैं। एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम, इन राज्यों का फिर से संगठन किया गया, यानी फिर से इन राज्यों को मिलाया गया। मिलाने का मतलब सबको अलग अलग करके व्यवस्थित किया गया। अत्र संगठनम इति कर्तृपद से क्रियापदम किम, यहाँ पर भी संगठनम, संगठनम इसका संगठनम, संगठनम, संगठनम इसका जो ये जो कर्तृपद है
इसका क्रियापद क्या है? विहितम। विहितम। यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए फिर से, संगठनम विहितम। तो संगठनम क्या है? कर्तृपद है और उसका क्रियापद विहितम किया। फिर घ, घा में हम चलेंगे। अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते। यहाँ पर वंश वृक्षों की प्रचुरता है, यानी वंश वृक्ष यहाँ पर इन राज्यों में पर्याप्त है। अस्माद् वाक्यात् अल्पता इति पद से विपरीतार्थकम पदम चिनुत। अल्पता, इसका विपरीतार्थक चुनना है। देखिए क्या दिया है यहाँ पे, विलोम शब्द चुनने के लिए कहा है। और अल्पता, अल्पता का मतलब कम, और कम का यहाँ पे क्या है? प्राचुर्यम। अल्पता का विलोम चुनने के लिए कहा विपरीतार्थक, तो अल्पता कम, न्यूनता, और प्राचुर्यम बहुलता। अंगा में देखते हैं हम लोग, क्षेत्र परिमाणी इमानि राज्य इमानि लघुनि वर्तन्ते। क्षेत्र फल के हिसाब से ये छोटे हैं। वाक्यात् सन्ति इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत। सन्ति, यहाँ पर वाक्यात् सन्ति इति, वाक्य में सन्ति इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम, सन्ति इसका समानार्थक लिखना है हमें वाक्य में से। यानी कि क्षेत्र परिमाणे इमानि बहुनि लघुनि वर्तन्ते। क्षेत्र के हिसाब से ये बहुत छोटे हैं। और संति, वर्तन्ते और संति एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है, क्रियापद समानार्थक पदम, समान अर्थ वाला क्या होता है? पर्यायवाची। तो यह वर्तन्ते, यानी कि संति का मतलब है और वर्तन्ते का मतलब भी है, तो दोनों समानार्थक हो गए। इस प्रकार से हमारा यह 5वां प्रश्न जरा देखिए। मैं यहाँ पे स्वरायई प्रयुक्त है। प्रथितानि, इसका जो कर्तृपदम इमानी, संगठनम के लिए विहितम, अल्पता के लिए प्राचुर्यम, और संति के लिए वर्तन्ते शब्द उपयोग में लाए जाते हैं। इस प्रकार हमारी यह 5वां प्रश्न समाप्त हुआ। अब 6ठा प्रश्न देखते हैं हम, क्या है 6ठा प्रश्न में। छठा प्रश्न है, पाठात् चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखत। पाठ से चुन करके जो तद्भव पद हैं, यानी कि तद्भव का मतलब जो संस्कृत से निकले हुए पद हैं, थोड़ा सा परिवर्तन के साथ यूज किए गए हैं। और तत्सम और तद्भव को आप जानते होंगे। तत्सम शब्द होता है जो संस्कृत से लिए गए हैं और बिना परिवर्तन के उपयोग में लाए जाते हैं हिंदी में। और तद्भव वो होते हैं जो थोड़ा सा परिवर्तन के साथ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तद्भव पदानी संस्कृत पदानी, यहाँ पे ये 6 का आ है, 6 का आ। पाठात् चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि, तद्भव, तद्भव पदानां कृते, पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखत। संस्कृत पद को लिखना है। अब आगे आप देखेंगे तद्भव पदानि, ये तद्भव पदानि की सूची होगी। और यहाँ पे संस्कृत पदानि, यानी कि संस्कृत में उसको क्या कहा जाएगा। यहाँ पे 7 सप्त दिया हुआ है। बहन, बहन जान चुके हैं आप लोग। भगिनी, बहन को संस्कृत में भगिनी कहते हैं। और संगठन,
संगठन को संस्कृत में क्या कहेंगे? संघटनम। 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 बांस, वंश, बांस को वंशम कहेंगे, और आज, आज को संस्कृत में अद्य कहते हैं। अद्य। और खेत को क्या कहेंगे जरा बताइए? खेत, खेत को कहेंगे क्षेत्रम। खेत को क्षेत्रम कहेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा 7 का अ पूरा हो गया है। सात का अ हमारा पूरा हो गया है। आप लोग देख चुके होंगे, आप लोग समझ भी गए होंगे। अब 7 का आ, 6 का आ। अब 6 का आ देखेंगे तो 6 का आ में भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुता। भिन्न प्राकृतिकम पदम चिनुता। भिन्न प्रकृतिकम यानी अलग प्रकृति वाला। जो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, अगर उस शब्द की प्रकृति एक जैसी होगी तो उसे, कुछ ज़्यादातर शब्द एक जैसी प्रकृति के हैं, लेकिन एक शब्द अलग प्रकृति का है, किसी भी तरीके से वह अलग प्रकार का है, तो उसे हम चुनना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क में क्या है। क में गच्छति पठति धावति आहसत क्रीडति। अब गच्छति पठति धावति क्रीडति ये सब वर्तमान काल के हैं, और आहसत ये भूतकाल का है, तो इसे हम चुनेंगे आहसत, क्योंकि यह अलग प्रकृति का हुआ। बाकी वर्तमान काल और ये भूतकाल। अब ख में हम देखेंगे छात्र, सेवक, शिक्षक, लेखिका, क्रीडक। यहाँ पर लेखिका अलग प्रकृति का है, क्योंकि छात्र, सेवक, शिक्षक, क्रीडक ये पुल्लिंग शब्द हैं, पुरुषवाचक हैं, और लेखिका स्त्रीवाचक शब्द है, यह स्त्रीलिंग हुई। लेखिका। लेखिका। तो ये लेखिका यहाँ पे खा पर। और ग में हम देखेंगे पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्र, फलम, शाखा। यहाँ पर पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्र, फलम, शाखा। पत्रम माने पत्ता, पुष्पम फूल, आम्रम आम, फलम फल, शाखा डालियाँ। ये सब वृक्ष से संबंध रखते हैं, लेकिन मित्र वृक्ष से संबंध नहीं रखता, मित्र वृक्ष से हट करके है। तो यहाँ पर हम मित्रम लिखेंगे, अलग प्रकृति का मित्र है। अब घ में हम देखते हैं व्याघ्र, भल्लूक, गज, कपूत, वृषभ, सिंह। यहाँ पर कपूत है। अब आप समझ गए होंगे, कपूत माने पक्षी होता है, कबूतर। व्याघ्र, भल्लूक, गज, वृषभ, सिंह ये सब जानवर हैं, जबकि एक पक्षी है। अंगा में देखेंगे हम, अंगा में पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा। पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री और वसुधा यह सब पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, और यानम वाहन है, ये पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। इस प्रकार से हमारा यह
6 का आ समाप्त होता है। अब 7वां और अंतिम प्रश्न हमारा बच रहा है। सातवां और अंतिम प्रश्न जरा देखेंगे। विशेष्य विशेषणानाम उचित मेलनम कुरुत। विशेष्य विशेष्य विशेषणानाम उचित मेलनम कुरुत। उचित मेलनम यानी कि सही जोड़े बनाने हैं, सही मिलान कीजिए। अब एक तरफ विशेष्य पदानी, अब दूसरी तरफ विशेषण पदानी। विशेष्य पदानी विशेषण पदानी, इनके जोड़े बनाने हैं। यहाँ आगे पीछे दिया हुआ है, हमें इनके जोड़े सही सही बनाने हैं। तो शुरू करते हैं। विशेष्य अयम प्रदेशः, अयम प्रदेशः संस्कृत विशिष्टायाम, संस्कृत विशिष्टायाम, विशिष्टायाम, इसको लिखेंगे हम भारत भूमौ। संस्कृत विशिष्टायाम भारत भूमौ। यहाँ पे पूरा नहीं लिखा गया है तो आप लोग पूरा लिखेंगे। महत्वाधायिनी, महत्वाधायिनी यानी कि महत्वपूर्ण। इसके लिए आएगा महत्वपूर्ण क्या है? संस्कृति, महत्वपूर्ण संस्कृति। फिर प्राचीनी, प्राचीनी माने प्राचीन। इतिहासे, इतिहास में, प्राचीने इतिहासे। फिर एकः, यहाँ पे देख लीजिए, एकः समवायः, एकः समवायः, ये विशेष्य और यह विशेषण। एकः समवायः। इस प्रकार से यह 7वां प्रश्न हमारा पूरा होता है। और ये जो सप्तभगिन्यः सातवाहन इस पाठ का अभ्यास कर यहाँ पे समाप्त होता है। ये 7वां जो प्रश्न है, अयम प्रदेशः संस्कृत विशिष्टायाम भारत भूमौ महत्वाधायिनी संस्कृति प्राचीने इतिहासे एकः समवायः। इस प्रकार पूरा हुआ। इसके अलावा यहाँ पे योग्यता विस्तार दिया हुआ है। योग्यता विस्तार आपके लिए अनिवार्य है। इसलिए अनिवार्य है क्योंकि पाठ को पढ़ने के बाद और इस अभ्यास कार्य को करने के बाद आपको जितना ज्ञान प्राप्त हुआ है उस ज्ञान से और अधिक आप ज्ञान बढ़ा सकते हैं, अपनी योग्यता को विस्तार दे सकते हैं। अपनी योग्यता और विस्तृत करने के लिए आपको यह योग्यता विस्तार अवश्य पढ़ना चाहिए। योग्यता विस्तार में बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो पाठ के अंतर्गत नहीं बताई गई हैं। उनको आप अवश्य पढ़ें, समझें और जहाँ पर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आती हो, दिक्कत आती हो या समझ में परेशानी होती हो, कमेंट बॉक्स से अवश्य लिखें, आपका समाधान अवश्य किया जाएगा। तो आज यहीं पे हम विराम देते हैं। धन्यवाद।